Friends, welcome to my YouTube channel Sonam Chemistry Classes. Friends, this is the lecture number 32 of BSc first semester chemistry important question series. तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री है उसकी जो यूनिट 4 है डेट इज़ रिकैपिटुलेशन ऑफ बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट नोट एंड डेट इज़ इंक्लूजन कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स जो हमारी यूनिट 3 है वो हम फ़िलहाल के लिए स्किप कर देते हैं क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं बीएससी के। तो उसके हिसाब से मैंने आपको जो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हें फ़िलहाल के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, ये यूनिट वाइज नहीं है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंक्लूजन कंपाउंड्स के बारे में और ये आपके एग्ज़ाम में शॉर्ट नोट एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो फ्रेंड्स नाउ विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे इंक्लूजन कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली इसके भी हमारे दो टाइप्स होते हैं डेट इज क्लेटेट्स और चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। ये आपको सेपरेटली भी पूछे जा सकते हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, और अगर ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है तो आपको इंक्लूजन कंपाउंड के बारे में भी बताना होगा और जो इसके टाइप है डेट इज क्लेटेड कंपाउंड एंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स उनको भी अच्छे से डिफाइन करना होगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। नाउ फॉर नाउ बिंग हम समझते हैं कि इंक्लूजन कंपाउंड्स हमारे क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको इसकी जो डेफिनेशन है यहाँ पर मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं वो मैं पहले आपको पढ़ के बता देती हूँ, देन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि इंक्लूजन कंपाउंड्स होते क्या हैं। यहाँ पर मैंने आपको इंग्लिश में नोट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तब भी आप ये वीडियो देख सकते हैं बिकॉज कि मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करती हूँ और जैसे भी आपको अच्छे से समझ में आता है और अगर आप उसी लैंग्वेज में अपना टॉपिक एग्जाम में डिफाइन कर देते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप अच्छे से अपना टॉपिक डिफाइन कर रहे हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड इंक्लूजन कंपाउंड्स। तो फ्रेंड्स इंक्लूजन कंपाउंड्स होते क्या है यहाँ पे पहले मैं पढ़ लेती हूँ डेफिनेशन। इन होस्ट गेस्ट केमिस्ट्री द डेफिनेशन ऑफ इंक्लूजन कंपाउंड्स इज वेरी ब्रॉड एक्सटेंडिंग टू चैनल्स फॉर्म्ड between molecules in a crystal lattice in which guest molecules can fit. As such, an inclusion compound is a complex comprised of two chemical species. One chemical compound is the host, which generally forms a cavity. Another is the guest compound, which are located in the cavities of the होस्ट। तो आप क्या समझ रहे हैं कि इंक्लूजन कंपाउंड क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स क्या यानी कि जब हमारी दो या दो से ज़्यादा केमिकल स्पीसीज आपस में आकर इंटरेक्ट करती है तब हम उस कंपाउंड को जो हमारा फॉर्म हुआ है उस प्रोडक्ट को बोलते हैं केमिस्ट्री में कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे हमारे इंक्लूजन कंपाउंड में क्या होता है, दो केमिकल स्पीसीज पार्टिसिपेट करती है। पहली होती है हमारी होस्ट और दूसरी होती है हमारी गेस्ट। होस्ट यानी कि मेज़बान एंड गेस्ट यानी कि मेहमान। तो होता क्या है कि हमारा ये जो होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं, होस्ट मॉलिक्यूल बेसिकली वो हमारे सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे क्या कहते हैं क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में होते हैं। कि क्रिस्टल लैटिस आप सभी जानते हैं क्या होते हैं हमारे, कि उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में क्या होते हैं एक डेफिनेट शेप में होते हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और उनकी स्ट्रक्चर क्या होती है एक डेफिनेट या फिर या कहे स्पेसिफिक होती है। अब ये क्या करते हैं, ये जो हमारे होस्ट मॉलिक्यूल होते हैं बेसिकली ये अपने अंदर कुछ स्पेस खाली करते हैं या कहे जगह खाली करते हैं और उसके अंदर क्या होता है फिर एक और अनदर हमारा मॉलिक्यूल आता है और वो क्या होता है उस जो जगह खाली करी है किसने, होस्ट मॉलिक्यूल ने उसके अंदर आके फिट हो जाता है। और फिर क्या होगा हमारा फिर जो होस्ट मॉलिक्यूल है उस गेस्ट मॉलिक्यूल को ट्रैप कर लेता है और फिर यही जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है इसे ही हम बोलते हैं इंक्लूजन कंपाउंड। अभी हम और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि ये क्या है कि सिर्फ इसकी इंक्लूजन कंपाउंड्स की डेफिनेशन है। इसके टाइप भी होते हैं डेट आर क्लेटेड कंपाउंड्स एंड चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हमारे दो टाइप में पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा लिखा है क्लेटरेट के बारे में, इफ द स्पेसिस इन द होस्ट लेटिस आर इनक्लोज्ड ऑन ऑल साइड्स सो दैट द गेस्ट स्पीसीज इज ट्रैप्ड। यानी कि क्या होगा कि जब वो होस्ट मॉलिक्यूल पहले तो उसे गेस्ट मॉलिक्यूल को अपने अंदर कर लेगा, उस जो उसने जगह खाली करी है उसे ही हम बोलते हैं कैविटी। कैविटी का मतलब क्या है, वो खाली स्पेस जो होस्ट मॉलिक्यूल ने गेस्ट मॉलिक्यूल के लिए रखा है या फिर कहे खाली किया है। तो फिर
उसमें क्या होगा, पहले गेस्ट मॉलिक्यूल आ जाएगा, फिर उसके बाद वो जो हमारी गेस्ट मॉलिक्यूल आने के बाद होस्ट मॉलिक्यूल अपने चारों तरफ से बंद कर लेगा अपने आप को, और फिर जो हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, उसके अंदर टैप हो जाएगा या कहें बंद हो जाएगा, और फिर यही हमारा कंपाउंड, इसे हम बोलेंगे क्लेथरेट। तो इंक्लूजन कंपाउंड्स क्या होंगे, इंक्लूजन कंपाउंड्स में हमारी दो तरह की केमिकल स्पीसीज होंगी, होस्ट और गेस्ट। तो अगर ये दो तरह की केमिकल स्पीसीज पाई जा रही हैं उस कॉम्प्लेक्स में, तो बेसिकली हम उसे बोलेंगे इंक्लूजन कंपाउंड्स। और फिर इसके हमारे दो टाइप आते हैं, एक होता है हमारा क्लेथेट, ये रहा क्लेथेट, और दूसरा होता है हमारा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। ये हमारी दो कैटेगरी होती है, फिर हम उसे क्या कहते हैं और अच्छे से डिफाइन करते हैं कि एक्चुअली किस तरह से वो हमारे गेस्ट और होस्ट आपस में इंटैक्ट कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं, in this type of molecular encapsulation in a guest molecule is actually trapped inside another molecule. No bonding occurs between guest and host, and two are held together by weak van der Waals forces. तो आप समझ रहे हैं कि वो क्या हो रहा है कि जो हमारा होस्ट मॉलिक्यूल है वो क्या करे, गेस्ट मॉलिक्यूल को तो टैप कर लेता है लेकिन उसके साथ कोई बॉन्डिंग नहीं करता, जैसे कि कोई कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करे या आयोनिक करे इस तरह का, या कोऑर्डिनेट करे, कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं होता। तो फिर वो जुड़े किससे होते हैं, वो जुड़े होते हैं हमारे वीक वान डेर वाल्स फोर्सेस से। आप जानते हैं क्या होता है, हमारे बहुत वीक फोर्सेस होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से भी क्या होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, और इनसे वो मॉलिक्यूल जो हमारे गेस्ट मॉलिक्यूल है और होस्ट मॉलिक्यूल है इस वाले फोर्सेस से जुड़े हुए होते हैं। इसमें एग्जांपल है हमारे इंक्लूजन कंपाउंड का, ग्रेफाइट फॉर्म सैंडविच टाइप इंक्लूजन कंपाउंड्स विद फ्लोरीन एंड एल्कलाई मेटल। तो आपको मैं बता देती हूँ कि किस तरह से फॉर्म होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारा ग्रेफाइट होता है, ग्रेफाइट हम जानते हैं क्या होता है, कार्बन का हमारे कंपाउंड होता है जिसे हम बोलते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में क्या होगा हमारा कि ग्रेफाइट की कुछ लेयर्स होंगी, कार्बन की होंगी, बेसिकली कार्बन से ही बना है पूरा का पूरा कम्प्लीटली ये। और फिर उन लेयर्स के बीच में क्या होगा, ये हमारे फ्लोरीन और एल्कलाई मेटल्स आके इस तरह से बीच में आके ट्रैप हो जाएंगे। फिर दूसरी लेयर होगी किसकी, हमारे ग्रेफाइट मॉलिक्यूल के कार्बन्स की, यानी कि ये क्या हो रहा है कि जो कार्बन वाली लेयर है, कार्बन वाली लेयर्स जो है ग्रेफाइट की, उसके बीच में हमारी फ्लोरीन और एल्कलाई मेटल्स आकर ट्रैप हो जाते हैं। और क्योंकि ये क्या है, इसमें होस्ट कौन है, होस्ट है हमारा ग्रेफाइट, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, क्या कर रहा है यहाँ पे स्पेस बना रहा है या कहें जगह बना रहा है गेस्ट मॉलिक्यूल के लिए, यानी कि फ्लोरीन और एल्कलाई मेटल्स के लिए। ये क्या है, हमारे गेस्ट मॉलिक्यूल है क्योंकि ये बाहर से आ रहे हैं, इसके अंदर बाहर से आ रहे हैं, तो ये क्या है, मेहमान है। जैसे कि हमारे घर में कोई आता है तो वो बाहर का है, वो हमारे घर का नहीं है, तो वो क्या है, मेहमान है, और हम उसके लिए क्या है, होस्ट है या कहे मेज़बान है। तो ये हमारा क्या होता है, सैंडविच टाइप स्ट्रक्चर हमारी बन जाती है। सेकंड एग्जांपल है इसका, ब्लू कलर ऑफ स्टार्च आयोडीन मिक्सचर, ये भी हमारे इंक्लूजन कंपाउंड का ही टाइप है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली क्लेथेट कंपाउंड्स के बारे में कि उनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, उनकी डेफिनेशन कैसी होती है, क्योंकि अगर हमारा ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आया तो हमें क्लेथेट कंपाउंड को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा विद एग्जांपल्स। लेट्स टॉक अबाउट क्लेथेट कंपाउंड्स। क्लेथेट कंपाउंड्स क्या होंगे, a clethrate is a chemical substance consisting of a lattice that traps or contain molecules। यानी कि क्लेथेट क्या होगा, वो केमिकल सब्सटेंस होगा और उसमें वो क्या होगा, एक लैटिस होगा। हम जानते हैं ये जो हमारे होस्ट कंपाउंड होंगे बेसिकली ये क्लेथेट कंपाउंड में, वो क्या होंगे बेसिकली सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स होंगे। हम जानते हैं जो हमारे सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स होते हैं वो क्या करते हैं, एक परफेक्ट स्ट्रक्चर के फॉर्म में पाए जाते हैं जिसे हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये क्रिस्टल लैटिस क्या करता है, अपने अंदर मॉलिक्यूल्स को आगे पीछे करके कुछ स्पेस क्रिएट करता है, और उसी स्पेस के अंदर वो क्या करता है, गेस्ट मॉलिक्यूल को टैप करता है। तो यहाँ पे लिखा है द वर्ड क्लेटेट इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लेटिन क्लेटेटस मीनिंग विद द लेटिस। यानी कि जो क्लेटेट वर्ड है ये क्या है, लैटिन वर्ड से ड्राइव है, जिसका खुद का मतलब ही क्या है, क्रिस्टल लैटिस, यानी कि वो सब्सटेंस जो क्या करेगा, टैप करेगा। यानी कि यहाँ पे लेटिस क्या है, होस्ट मॉलिक्यूल है। ट्रेडिशनली क्लेटेट कंपाउंड्स आर पॉलीमेरिक एंड कम्प्लीटली एनवलप द गेस्ट मॉलिक्यूल। तो पहले क्या था हमारा कि सिर्फ क्लेथेट कंपाउंड्स उन्हें बोला जाता था जो हमारे क्या होते हैं, पॉलीमर्स होते हैं। पॉलीमर्स में क्या होता है कि बहुत सारे मोनोमर्स आपस में मिलकर क्या करते हैं, पॉलीमर फॉर्म करते हैं। तो पॉलीमर को पहले क्लेथेट कंपाउंड्स की कैटेगरी में हम रखते थे, और उसमें क्या होता है हमारा जो हमारा गेस्ट मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली एनवेलप हो जाता था, यानी कि उसे हम क्या करें, सेपरेट नहीं कर सकते थे। लेकिन जब हम मॉडर्न
जो यूसेज है क्लेथेट का, उसमें हम इंक्लूड करते हैं होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्सेस एंड इंक्लूजन कंपाउंड्स। यानी कि अब हमने क्या जो मॉडर्न टाइम में जो हमारे क्लेथेट होते हैं उसमें हमारे होस्ट गेस्ट कॉम्प्लेक्सेस भी इंक्लूड किए जाते हैं और इंक्लूजन कंपाउंड्स भी इंक्लूड किए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू IUPAC कन्वेंशन, clathets are inclusion compounds in which the guest molecule is in a cage formed by the host molecule or by a lattice of host molecule। तो जो IUPAC हमारे जो केमिस्ट्री में ये सिस्टम है क्लेथेट है हमारा, उसमें क्या होगा, जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, जो होस्ट मॉलिक्यूल ने स्पेस क्रिएट किया है उसका अंदर आके ट्रैप हो जाएगा। यानी कि होस्ट मॉलिक्यूल कुछ कैच फॉर्म करेगा, कुछ स्पेस क्रिएट करेगा और उसके अंदर गेस्ट मॉलिक्यूल आके ट्रैप हो जाएगा। और होस्ट मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, होस्ट मॉलिक्यूल हमारे बेसिकली क्या है, क्रिस्टल लैटिस है हमारे सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स के। पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू पवेल क्लेथेट कंपाउंड्स consist of atoms or molecule, mostly noble gases as guest, had the crystalline cage of other substance as host। यानी कि जो हमारे क्लेथेट कंपाउंड है उसमें गेस्ट मॉलिक्यूल हमारे क्या होंगे, मोस्टली नोबल गैसेज होंगी लाइक आर्गन एंड क्रिप्टन, और हमारे होस्ट मॉलिक्यूल क्या होंगे, क्रिस्टल लैटिस होंगे सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स के। और ये जो हमारे क्लेथेट कंपाउंड है उसमें जो होस्ट है और जो हमारे गेस्ट है उनके बीच में क्या होगा, कौन सा इंटरेक्शन होगा, वो जुड़े हुए होंगे वीक वांडरवाल फोर्सेस से। इसलिए ये हमारे जो क्लेथेट कंपाउंड होते हैं ये हमारे होते हैं नॉन स्टियोक्रोमैटिक कंपाउंड्स। यानी कि यहाँ पे स्पेसिफिक रेशियो नहीं होगा किसके बीच में, कि हम क्या कहते हैं जैसे कि वाटर किससे फॉर्म हो रहा है, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से, लेकिन यहाँ पे जो हमारे यहाँ पर ये फॉर्म हो रहा है क्लेथेट कंपाउंड्स, इनमें स्पेसिफिक रेशियो नहीं होगा कि हम इतने मॉलिक्यूल ले रहे हैं गेस्ट मॉलिक्यूल के और इतने मॉलिक्यूल हम ले रहे हैं होस्ट मॉलिक्यूल के, यानी कि स्पेसिफिक रेशियो नहीं है। द क्रिस्टल लैटिस ऑफ द होस्ट शुड हैव कैविटीज ऑफ साइज इन विच गेस्ट कैन फिट। यानी कि बेसिकली हमें क्या चाहिए कि हमारा एक होस्ट मॉलिक्यूल हो, क्रिस्टल लैटिस हो, वो अपने अंदर कैविटी बनाए और उसके अंदर गेस्ट आके फिट हो जाए, डेट्स इट, एंड ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लेथेट कंपाउंड हो जाएगा। बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक की, तो फ्रेंड्स द गेस्ट मॉलिक्यूल रिमेन टाइटली फिट इन द कैविटीज ऑफ होस्ट मॉलिक्यूल एंड हैंस क्लेथेट्स आर स्टेबल कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, हमारा कोई भी स्पेस बचता नहीं है, जितना भी स्पेस होस्ट मॉलिक्यूल ने बनाया उसके अंदर जो हमारे गेस्ट मॉलिक्यूल हैं वो टाइटली फिट हो जाते हैं। इस वजह से हमारे ये क्या होते हैं, क्लेथेट हमारे स्टेबल कंपाउंड्स होते हैं। द गेस्ट कैन स्पीक फ्रॉम द होस्ट आइदर बाय हीटिंग द क्रिस्टल और बाय डिसॉल्विंग देम इन अ suitable solvent in which host gets dissolved escaping guest। यानी कि इस बॉन्ड को हम तोड़ सकते हैं, ये जो इंटरेक्शन है इनके बीच में वो इजिली ब्रेक किया जा सकता है। यानी कि क्लेथेट कंपाउंड को अगेन होस्ट एंड गेस्ट मॉलिक्यूल्स में हम सेपरेट कर सकते हैं। किस क्या प्रोसीजर हम यूज़ करेंगे, या तो हम उस क्रिस्टल को जो भी हमारा क्लेथेट कंपाउंड फॉर्म हुआ है उसे हीट कर देंगे, या फिर हम उसे किसी सूटेबल सॉल्वेंट में डिजोल्व कर देंगे जिससे उन दोनों का वो क्या हो जाए, वो डिजोल्व हो जाए होस्ट, और फिर जो उसने टैप कर रखा है वो टैप क्या हो जाए, खुल जाए, और फिर हमारे जो गेस्ट मॉलिक्यूल है वो बाहर स्केप हो जाए यानी कि निकल जाए। बात करें इनकी प्रिपरेशन की, तो क्लेथेट्स ऑफ आर्गन क्रिप्टन एंड जिनोन हैव बीन प्रिपेयर्ड बाय लॉकिंग अप these gases in the cages of water और क्यूनोल बाय क्रिस्टलाइजेशन। तो यहाँ पर हमारे जो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये हमारा होता है, इसका एग्जाम्पल देखें तो ये हमारा क्यूनोल मॉलिक्यूल, इसे हम बोलते हैं क्यूनोल मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होता है, एक बेंजीन रिंग होती है और यहाँ पे दो पैरा पोजीशन पे एक दूसरे से दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। इसमें ये हमारा क्या है, ये सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स होते हैं, ये हमारे होस्ट मॉलिक्यूल की तरह यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये हमारा क्या है, क्यूनोल है। तो तीन क्यूनोल के मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए होंगे, और फिर क्या होता है कि जब ये तीनों मॉलिक्यूल आपस में इस तरह से जुड़ जाते हैं तो हम यहाँ पे हमारा फॉर एग्जांपल कि अभी बॉन्ड फॉर्म नहीं हुआ है तो यहाँ पे ये जगह खाली है, ये स्पेस खाली है। इसमें क्या होता है, हमारी जो नोबल गैसेज है वो आकर यहाँ पे ट्रैप हो जाती है और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से ये पूरा मॉलिक्यूल बंद हो जाता है। इसे हम बोलते हैं क्लेथेट ऑफ क्यूनोल। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, वाटर के अंदर इस तरह से ट्रैप करके और हाइड्रोजन बॉन्डिंग देन फॉर्म हो जाएगी, उसकी वजह से जो हमारी गैस है वो अंदर ट्रैप हो जाएगी। During crystallization, three molecules of quinol form a cup-shaped structure via hydrogen bonding among
phenolic groups in which noble gas is trapped. These crystals are quite stable. तो जैसे मैंने अभी आपको बताया वैसे ही ये क्या होंगे, फॉर्म होंगे और ये काफ़ी स्टेबल होते हैं. यूज ऑफ क्लेथेट्स. Neon can be separated from argon, krypton and xenon mixture by clethoid formation as it does not form clethoid with क्यूनोल. तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी नियोन है, नियोन भी क्या है, एक नोबल गैस है, और आर्गन, क्रिप्टन और जिनोन भी क्या है, नोबल गैस है. इन्हें हम सेपरेट कर सकते हैं बाय क्लेथेट फॉर्मेशन, क्योंकि आर्गन और क्रिप्टन और जिनोन तो क्या कर लेंगे, क्लेथेट फॉर्म कर लेंगे क्यूनोल के साथ, लेकिन नियोन क्लेथेट, हमारा नियोन क्या करेगा, ये भी एक नोबल गैस है, ये हमारा क्लेथेट फॉर्म नहीं करेगा, तो इसे हम इजीली सेपरेट कर देंगे. अगर ये मिक्सचर में प्रेजेंट है ये चारों गैसेस, तो ये इसे हम क्या कर सकते हैं, क्लेथेट फॉर्म करके इन तीनों गैस का इसे हम सेपरेट कर सकते हैं. मैनी क्लेथेट्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम एन ऑर्गेनिक हाइड्रोजन बॉन्डेड फ्रेमवर्क्स. तो यहाँ पे क्या होता है हमारा, बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि जनरली यहाँ पे जो फॉर्म हो रहा है वाटर और क्यूनोल फॉर्म कर रहा है, और इन ये जो सॉलिड स्टेट कंपाउंड्स हैं इनमें जब ये होस्ट मॉलिक्यूल ट्रैप कर लेता है, तो जनरली हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग से ही क्या होता है, ट्रैप करता है. द मोस्ट फेमस क्लेथेट्स आर मीथेन क्लेथेट्स where the hydrogen bonding framework is contributed by water and the gas molecules are methane. तो यहाँ पे हमारा जो मीथेन क्लेथेट होते हैं, इसमें क्या होता है, जो मीथेन गैस है वो क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है वाटर मॉलिक्यूल्स में, यानी कि बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, वो किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से. तो वो क्या करेंगे, अपने अंदर कैविटी फॉर्म करेंगे और उसका अंदर मीथेन गैस को टैप कर लेंगे. तो ये जो मीथेन क्लेथेट्स होते हैं काफ़ी कॉमन होते हैं, और इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, क्लेथेट ये जो होते हैं जनरली आइस स्ट्रक्चर होती है इनकी, देखने में कैसे होते हैं, ये बर्फ जैसे होते हैं. इसकी स्ट्रक्चर की इमेज मैंने आपको स्क्रीन पर भी लगाई है. और ये क्या होता है, हमारे जो हमारा समंदर होता है उसकी लेयर पर, उसकी जो सरफेस होती है वहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं. और इसके अलावा भी जो हमारे अदर हाइड्रोजन बॉन्डेड नेटवर्क्स आर ड्राइव्ड फ्रॉम हाइड्रोक्विनोन, यूरिया एंड थायोयूरिया. यानी कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क्स हैं और किस किस क्रिस्टल लैटिस से हमें देखने को मिलते हैं, वो होते हैं जैसे कि हाइड्रोक्विनोन है, यूरिया एंड थायोयूरिया. ये अदर हमारे होस्ट मॉलिक्यूल है जो क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड नेटवर्क फॉर्म करते हैं, और उसकी वजह से ये क्या करते हैं, गेस्ट मॉलिक्यूल को बेसिकली जो क्या है हमारी गैसेस है नेचुरल जनरली उन्हें ट्रैप कर लेते हैं अपने अंदर, और फिर वो हाइड्रोजन बॉन्ड से क्या कर लेते हैं, पूरी तरह से उन्हें बंद कर लेते हैं. तो फ्रेंड्स ये होता है हमारे इंक्लूजन कंपाउंड्स, और उसका एक टाइप है डेट इज क्लेथेट कंपाउंड्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं. ये भी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपके शॉर्ट नोट में पूछा जा सकता है. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स टू, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. हैव ए नाइस डे.